मंच पर विराजमान रत्नेश जी, नीरज बिल्कुल जी, आशा गोटिया जी, अखिलेश जय जी, राजकुमार पटेल जी और आप सबको धन्यवादों को प्रणाम करता हूँ। आपका अभिनंदन है। इसी संस्थान में खासकर उच्च शिक्षा विभाग में जबलपुर में मैं बात कर रहा हूँ तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद यद्यपि पूरे देश और दुनिया को मिला, लेकिन ये पक्की बात कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद और आनंद जितना जबलपुर को मिला इतना तो किसी को मिला ही नहीं है। और आशीर्वाद का प्रमाण भी आप आंखों से देख सकते हो कि माँ आशीर्वाद होकर देखती है तो जैसे लोहा पारस पत्थर को छुए और वो सोने में बदल जाता है। वो हमने देखा हो या केवल सुना हो, हममें से कोई नहीं जानता, लेकिन माँ पत्थर को छुए वो संगमरमर बन जाए, वो केवल जबलपुर में होता धुआंधार बन जाए। माँ नर्मदा की जो कृपा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत कई कई कारणों से। माँ नर्मदा की अकेलिया खेलती हुई धारा, उसका आनंद और यहाँ की बेटियां भी माँ नर्मदा की पुत्री कहा रानी दुर्गावती बन करके अपने हाथ की तलवार से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करके देश का मान सम्मान बढ़ा करके जीते जी अमर होने की गाथा लिखाती है। वो अगर नगरी कोई है तो महाकौशल की वो अद्भुत नगरी, ये हमारे लिए भी सौभाग्य है। रानी दुर्गावती, रानी अवंती राय, संस्कार धानी, संस्कृति की नगरी, न्याय धानी, कितने प्रकार से बोलो। और केवल नगरी नहीं, बाकी किसी क्षेत्र में कौशल की बात नहीं होती। कौशल की बात तो महाकौशल में जबलपुर अंचल में ही होती है। महाकौशल वालों के लिए अभिनंदन। कौशल और कौशल युक्त जीवन सब क्षेत्रों में, और भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया। प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतिमान अगर कोई है, मुझे गर्व है वो सर्वाधिक आशीर्वाद महाकौशल को मिलता है। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भगवान की विशेष कृपा वाले क्षेत्र के लिए। आज जब मैं दीपोत्सव के बाद संस्कार धानी में आया तो खाली हाथ नहीं आया। जोरदार अभिनंदन। इतना भव्य भवन और अलग अलग प्रकार के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन। अशोक जी, आपको भी दादा का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी, बेटी ने कितना अच्छा बोला। जोरदार अच्छा अभिनंदन। पूछा जो बात के लिए जो उसके भाव है, क्या ठोक के बोल रही थी। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटी के लिए। उसने अपनी बात रखी। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के उस समय के अपनी विधानसभा के माध्यम से अपने कामों के बलबूते पर जीते जी अमर हो गए। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और ये कहावत, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन अशोक भैया के लिए। ये भी उसी के लिए चल रहा है। एक एक चीज विधिवत कैसे हो, कोई चीज छूटे कैसे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन छोटे कार्यकर्ता को छोटे में नहीं दिखता है, उसको भी सम्मान के साथ, हमको भी माला और उनके हाथ में गजमाला। जोरदार अभिनंदन सबको समेटने के लिए। ये माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद के बाद ये हमारी सरकार बनने के साथ माननीय राकेश सिंह जी यहाँ है। कभी हमने सोचा था इस जबलपुर की नगरी में पूरे प्रदेश का सारा डेवलपमेंट अलग टाइप का, लेकिन इतना एलिवेटेड रोड, इतना बढ़िया, नीचे आप अपना व्यापार व्यवसाय
ऊपर से अपना सारा वाहन साधन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए। ये किसी नगरी में प्रदेश में सबसे अच्छी है, हमें गर्व है, वो जबलपुर में है। इतना जबरदस्त रूप से चारों तरफ से आने वाले 50 साल तक यातायात संबंधी सारी झंझटों से मुक्ति दिलाते हुए विकास के मामले में जबलपुर ने जो गति पकड़ी है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने हमारे इस आदिवासी अंचल में गोंडवाना रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए पहली कैबिनेट कही की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो जबलपुर में की गई थी। जबलपुर के माध्यम से हमने संदेश दिया हमारी प्राथमिकता क्या होगी, और एक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की और आनंद और प्रसन्नता है कि जहां शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैं इस कैंपस में आया, नई शिक्षा नीति लागू हुई और वो बड़ा खराब दौर था, कोविड का दौर। आज वो फोटो समझ में नहीं आते कि फोटो खिंचा रहा है और ये मास्क क्यों लगाया है। कहीं दूर से देखे सर दाढ़ी लगाई है, क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार। लेकिन वो खराब काल याद दिलाता कि उस चुनौती भरे काल में पूरे दुनिया में इतना बड़ा देश आबादी के मान से भारत चाइना से एक तरह से अब तो चाइना से भी आगे चला गया। इतना चुनौतीपूर्ण और इतनी खराब बीमारी थी, आप में से कई लोगों को तो याद होगा, सालों बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन इतना विविधता वाला इतना विशाल देश। और ये मैं बोलूंगा तो कुछ कांग्रेस के मित्रों को खराब लगे, जो उनके शासनकाल में लंबे समय तक नजरअंदाज की गई वो हेल्थ सर्विस, शिक्षा के साथ शिक्षा का भी बेड़ा गर्क किया और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी। चारों तरफ विकास के मामले में पता नहीं किस ढंग से वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन ऐसे में एक कठिन चुनौती है, और कठिन चुनौती है स्वास्थ्य सेवा में, और एक ऐसी बीमारी जिसका असर अंदर तक होता है। बात करते करते आदमी मर रहे हैं, लेकिन बीमारी का इलाज पकड़ में नहीं आ रहा है। बीमारी भी ऐसी कि जिसके डर के मारे लॉकडाउन करके पूरे देश को महफूज रखने का, बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। कभी कल्पना करें, पूरा जबलपुर, पूरा देश, बड़े बड़े बाजार ताले, एक दिन, 2 दिन, महीनों तक नहीं खुल रहे, सड़कें बंद, रेल बंद, वाहन साधन में केवल ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक अपनी राहत सामग्री आहार की आपूर्ति करने के लिए खाद्य सामग्री ला रहे हैं। लेकिन हमारे उस समय के कठिन दौर में भी हमारे सारे सैनिकों को, पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जोरदार ताली बजाए, अपनी जान की बाजी लगाकर। कई सारे हमारे पुलिस जवान, स्वास्थ्य कर्मी उस खराब बीमारी का शिकार हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे देश को महफूज रखने के लिए उनने अपना बलिदान भी दिया। लेकिन देश को बचाने के लिए मोदी जी ने इस पीढ़ी पे भरोसा किया, नौजवानों पे भरोसा किया, देश के नागरिकों पे भरोसा किया। बीमारी भी पकड़ी और बीमारी
तब देख के बात करता हूँ। तो बड़े पैमाने पर आदिवासी अंचल भी हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के परिवार में मिलता है। ऐसे में कोदो कुटकी को भी हमने कहा फसल में ये जो मोटा अनाज हमारा परंपरागत अनाज, उस अनाज को भी हमारे यहाँ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। तो कोदो कुटकी खरीदी का भी हमारी सरकार ने निर्णय किया। ये श्री अन्न के माध्यम से हमारी विशेषता भी आए और लाडली बहनों के लिए आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप 250 रुपये क्विंटल, पहले कोदो कुटकी का जो लगभग हमारे बीच में कुटकी तो 3,500 और कोदो को हम 2,500 क्विंटल खरीदें। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रकार की योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो थोड़ी समय की कमी भी। आज 23 करोड़ की लागत से 2 बड़े कार्य, 13 करोड़ की लागत से ये पीएम एक्सीलेंस शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण करना है, जिस 4 मंजिली भवन में 19 अत्याधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, स्टाफ रूम, कॉमन रूम और दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में 10 करोड़ से अधिक की लागत के नवीन भवन और उन्नयन के कार्य कर रहे हैं। जब मैं आपसे आपके कॉलेज की सौगात देने की बात कर रहा हूँ तो बाबू क्या बोलते थे, पापा हाथ में कोई दर्द नहीं होने के लिए क्या बोलते थे? हाँ, ताली में बजाओ तो हाथ पुराएगा, आनंद आना चाहिए ताली के साथ। आपकी सौगात में दे रहा तो मेरे बोलने में आप ऐसे खो गए कि भूल ही गए कैसे ही आए, ऐसा आनंद के लिए आए। आज हमारे लिए होली, दिवाली, हर त्योहार से बढ़कर आनंद है। इस कैंपस से नई सौगातें मिल रही है, तो ऐसा लगना चाहिए बड़े पैमाने पर इन सौगातों का स्वागत भी होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ लगना चाहिए कि हाँ, हमारे सौगात का आनंद हमको मिल रहा है। ऐसे नए भूमि पूजन भी हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। पीएम उषा अंतर्गत प्रधानमंत्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज महाकौशल में नवीन भवन का भूमि पूजन कितने प्रकार से कराया गया तो मैं भूल ही गया। नई नई चीजें कहाँ से जोड़वा ली, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जबलपुर मांगे उतना देने में आनंद आता। ये तो देने का आनंद कितने प्रकार से आप जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन के साथ टापर्स बच्चों को बधाई देता। तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे हमारे बच्चे जो अपनी प्रतिभा से भविष्य की लंबी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं, इनके माध्यम से मैं अभी दूसरा अपने बच्चों से बात हो रही है कि आप पढ़ लिख करके आगे क्या करोगे। कोई 2-4 वर्ष से लगातार IAS बनने की बात है, कुछ ने IPS की बात की है, एक आदमी का मैं प्रोफेसर भी बनूंगा, 2-3 ने बोला मैं सेना में भी जाऊंगा। लेकिन हमने कहा राजनीति में भी आओ भाई, सब उधर ही उधर जाओगे, इधर भी तो आना चाहिए। ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र आप सबकी मदद से बचेगा, ये बात सही है। ये थोड़ा सा मार्ग हमारा कठिन मार्ग भी, हर 5 साल में चुनाव से परीक्षा होती और मध्यावधि होगा तब भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा। तो उसका सबसे बड़ा कारण इस देश का लोकतंत्र। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकतंत्र के लिए।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, इतने सारे बच्चों के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा दी और वो प्रावीण्य सूची में आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस समय के नेताजी। हमारी युवा पीढ़ी गौरवान्वित होगी उनके बाद के कामों के लिए। जब आप दूसरा निर्णय बताऊंगा तो ताली डबल बजना चाहिए। जब हमारे बीच में घटना तो फिर इससे चले बजा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम में पास होकर बताया। उन्होंने कहा ये तो वो जवाब था जो अंग्रेज कहते थे कि भारतीय हमारे बराबर बुद्धिमान नहीं है, तो मैंने आपकी परीक्षा पास होकर बताई। लेकिन अब दूसरा निर्णय कि आपकी परीक्षा पास होकर के मैं अपने इस परीक्षा के बलबूते पर आप मुझे बड़ी तनख्वाह दोगे, बड़ी सुविधा दोगे, सब कुछ दोगे, लेकिन मेरे देश के लोगों का भला करोगे। मेरा देश गुलाम है, मुझे स्वतंत्रता की अलग जगाना है। तोड़ने के लिए परीक्षा दी, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ जीवन भर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। नेताजी के रूप में वो पास होने वाली मार्कशीट भारत में फेंक दी और अपने लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़े। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र है। उनको उत्साह के लिए जिनके भरोसे से लोकतंत्र बचा। ऐसे एक भी बहुत सारे नाम में ले सकता हूँ। चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह तक कई लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान की। कई सारे लोगों ने देश की आजादी के लिए, देश के गणतंत्र के लिए, और यही तो कारण है आज परमात्मा की दया से आज अपने में से देश के प्रधानमंत्री, गरीब व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बन के नरेंद्र मोदी जी के रूप में निकले। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी करें। तो लोकतंत्र का अवसर भी देता है आपको, हमको, सबको। आप पंच बनो, सरपंच बनो, पार्षद बनो, महापौर बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, सभी प्रकार के निर्वाचन में भाग और अपने माध्यम से जनता की सेवा भी करो। ये संस्कार ये कॉलेज के माध्यम से मिलता है। सभी प्रकार की पॉलिसियां बनाकर दुनिया के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसकी धारा को लेके चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये बोलने की नहीं है, करके दिखाने की भाव। इसके लिए आइए हम अपने ऐसे प्रत्येक माँ सरस्वती के मंदिरों की पूजा करें, इसका सभी प्रकार के चीजें व्यवस्थाओं का लाभ लें और भारत की अच्छाइयों को दुनिया में बांटे। मेरी अपनी ओर से सारी सौगातों के लिए जोरदार अभिनंदन और जोरदार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आपने सुना और देखिए भव्य रोड शो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यहां पर निकाला जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित करते हैं। जबलपुर की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देते हैं। इसके साथ ही नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया गया है। 4 तस्वीरें आप अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पहली तस्वीर आप देखिए जब कार्यक्रम में पहुंचे तो किस तरह उनका तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह उनका भव्य जब स्वागत किया गया तो पुष्पगुच्छ भी उनको भेंट किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते नजर आए। और तीसरी तस्वीर आप देखिए जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो के दौरान जब बाहर निकले तो किस तरह पुष्प वर्षा उन पर की गई है, भव्य स्वागत उनका किया गया। और चौथी तस्वीर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित करते नजर आए।